जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि JKSSB अकाउंट्स असिस्टेंट पंचायत ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको 1889 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर फॉर्म फिलअप का प्रोसेस बताने से पहले मैं आपको इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानकारी दे दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन लोग इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल है और कौन लोग एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए। आप लोग इसमें 20 जुलाई 2020 से लेकर 31 अगस्त 2020 तक आवेदन कर पाओगे। इसके अलावा वैकेंसी डिटेल आप यहाँ पर कंफर्म कर सकते हो जो कि आपकी 1889 है। इसी प्रकार से अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें दोस्तों आवेदन करने के लिए जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है वो ग्रेजुएट की योग्यता मांगी है। साथ ही यहाँ पर आप पे स्केल भी देख लीजिए कि आपको क्या पे स्केल या फिर क्या सैलरी इस पोस्ट पर दी जाएगी। एज लिमिट यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज बताइए कि आप अगर इनमें से इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जन्म इस सन से लेकर अगर इस सन के बीच में हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप लोग इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो। साथ ही जो मैंने अभी आपको क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दी थी तो यहाँ पर आप देख लीजिए आपसे जो योग्यता मांगी है वो ग्रेजुएट की एनी डिसिप्लिन या एनी स्ट्रीम के अंदर होनी चाहिए। जो कि आपके परसेंटेज है ग्रेजुएट के अंदर वो कम से कम, अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो 50% होने चाहिए और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हो यानी कि SC ST से हो तो आपकी परसेंटेज ग्रेजुएट में कम से कम 45 होनी जरूरी है, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आप लोग इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। साथ ही ये भी देख लीजिए कि इसमें जम्मू एंड कश्मीर के अलावा किसी और स्टेट से कैंडिडेट आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं पर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिंक फॉर क्लास 4, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक न्यू वेबसाइट आ जाएगी जहां से आपने क्लास 4 का फॉर्म फिलअप किया है, वहीं से आप अकाउंट्स असिस्टेंट पंचायत पोस्ट का भी कर पाओगे। तो यहां पर दोस्तों आपको दिया जा रहा है अप्लाई नाउ, साथ ही ऊपर दिया है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो आपको इसमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसलिए आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। तो सबसे पहले जो भी आपका फर्स्ट नाम है ये आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार यहां पर भरना है। फिर आता है मिडिल नेम, अगर आपका मिडिल नेम है तो यहां पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको अपना लास्ट नेम यहां पर एंटर करना है और फिर यहां पर आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। ये सिलेक्ट करने के बाद नीचे आती है ईमेल आईडी। तो जो भी आपकी ईमेल आईडी है वही ईमेल आईडी आपको यहां पर फिलअप कर देनी है। और इस ईमेल आईडी को फिलअप करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर डालना है क्योंकि इसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा। फिर आता है पासवर्ड। अब यहां पर दोस्तों एक पासवर्ड आपको चूज कर लेना है। जैसे कि मैं यहां पर आपका एक एग्जांपल के तौर पर पासवर्ड दिखाता हूं तो यहां पर मैं ए बड़ा कर लेता हूं, इसके बाद MZAD और स्पेशल कैरेक्टर में यहां पर मैं @ का इस्तेमाल करता हूं और फिर 1 एंटर कर देता हूं। ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो गया है और जो इस पासवर्ड की रिक्वायर्ड है वो भी पूरी हो गई है। फिर जो भी पासवर्ड आपने यहां पर डाला है अपनी मर्जी के अनुसार इन रिक्वायर्ड को पूरा करते हुए तो आपको पासवर्ड दोबारा से डाल करके कंफर्म कर देना है। फिर जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है, चाहे वो आपका नाम हो या जेंडर हो या फिर पासवर्ड या फिर ईमेल आईडी हो, ये आपको अच्छे से चेक करनी है क्योंकि ये जानकारी आप बाद में एडिट नहीं कर पाओगे। तो पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक नेक्स्ट स्टेप आएगा जिसमें कि आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक जो ओटीपी भेजा गया है वो ओटीपी डालना है और डालने के बाद आपको वेरीफाई कर देना है। जैसे आप वेरीफाई करोगे तो आपके सामने कैंडिडेट लॉगिन का पेज आ जाएगा। यहाँ पर जैसे आप कैंडिडेट लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फिलअप करनी होगी, साथ ही आपको पासवर्ड डाल करके लॉगिन हो जाना है। मेरा अकाउंट पहले से क्रिएट है क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी क्लास 4 का जो फॉर्म फिलअप है इसका प्रोसेस बताया था। तो अगर आपने क्लास 4 पोस्ट पर भी आवेदन किया है और आप इस पर भी आवेदन करना चाहते हो तो आपको सेम अकाउंट से लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको इसमें अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए नीचे दिया जा रहा है आपका अकाउंट्स असिस्टेंट पंचायत की पोस्ट। तो आपको यहाँ पर नीचे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी जिसमें कि यहाँ पर आपको सॉल्यूशन के अंदर चूज कर लेना है मिस्टर मिसेज या फिर तो यहाँ से मैं मिस्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपका नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम यहाँ पर दिया जा रहा है। आपको यहाँ पर अपना फादर नेम एंटर करना है और ये भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना होगा। इसके बाद आपको अपनी माता जी का नेम यहाँ पर डालना है। जेंडर आपका जो भी है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपकी आती है डेट ऑफ बर्थ। तो
आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले यहाँ से अपना जो भी आपका बर्थ ईयर है वो आपको चूज करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर बैक में जाता हूँ, फिर इसके बाद यहाँ से हम मंथ सेलेक्ट करते और डे सेलेक्ट कर लेते तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। ईमेल आईडी आपकी यहाँ पर दी जा रही है, मोबाइल नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है। वेदर मैरिड, क्या आप मैरिड हो यानी कि शादीशुदा हो, अगर हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर देना है। वेदर यू आर डोमिसाइल्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्या आप जम्मू एंड कश्मीर के निवासी है, अगर है तो यस कीजिए, अगर आप नो करोगे तो आप इसमें अनएलिजिबल हो जाओगे। और अगर आप यहाँ पर यस कर रहे हो तो आपको आगे की जानकारी भरनी है, जैसे कि डिवीजन आपका क्या है, जम्मू है या कश्मीर है, वो आपको सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है उसके अंदर वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। हैज डोमिसाइल सर्टिफिकेट बीन इश्यूड, यानी क्या जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो इश्यू हो चुका है, अगर हो चुका है तो यहाँ पर यस कीजिए, अगर आप नो करोगे तो आपको बिना आगे की कुछ जानकारी भरे सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। बट अगर आप यस कर रहे हो तो आपको यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर देना है। डेट ऑफ इशू ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो कि आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होगी, वो डेट आपको डालनी है कि किस डेट में आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी जो कि जम्मू एंड कश्मीर होगी, या फिर जो भी आपके डोमिसाइल के ऊपर मेंशन है वो आपको भरनी होगी। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट एज पर सर्टिफिकेट, यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो ऑब्वियस है कि अगर आप जम्मू से हो तो आप जम्मू का ही बनवाओगे या फिर जम्मू का ही आपका बनेगा। इसके साथ ही आपको यहाँ पर डोमिसाइल तहसील एज पर सर्टिफिकेट भी लिखनी होगी, या फिर डिस्ट्रिक्ट को चूज करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे, उनमें से आपको सेलेक्ट करनी होगी। तो ये सब जानकारी भरने के बाद अब आपको यहाँ पर नीचे आकर के सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर आपकी परमानेंट एड्रेस की जानकारी आ जाएगी, जिसमें कि सबसे पहले हाउस नंबर, रूम नंबर आपको यहाँ पर भर देना है। लोकेलिटी, मोहल्ला, वार्ड नंबर आपको यहाँ पर भरना होगा। मैं एक रैंडम जानकारी यहाँ पर भर चुका हूँ ताकि आपको आगे अच्छे से बता सकूं कि कैसे ये सब जानकारी आपको भरनी है। विलेज, टाउन, सिटी आपको यहाँ से भरनी है। फिर आता है डिवीजन, तो आपको चूज जो कि आपने पहले से करके रखा है, और इसके बाद आपको यहाँ पर तहसील क्लिक करके सिलेक्ट करनी होगी। ब्लॉक जो भी आपका है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। पंचायत आपको यहाँ पर लिखनी होगी, और जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट या पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है वो आपको यहाँ पर भर देना है, और फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आती है कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस जो अभी आपने भरा होता है आपका परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए पहली ही लाइन के अंदर, तो ये जानकारी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, आपको इसको दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद है कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट, तो यहाँ पर दोस्तों आपको कैटेगरी के ऊपर क्लिक करना है, और इसके बाद दोस्तों आपको चूज कर लेना है कि आप किस कैटेगरी पर आवेदन करना चाहते हो या फिर किस कैटेगरी से इस फॉर्म को भर रहे हो। तो यहाँ पर हम चलिए एसटी सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी के साथ डेट ऑफ इश्यूइंग सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो कब इश्यू हुआ था वो डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि ये जो सर्टिफिकेट होता है ये 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, जो कि उसके बाद वैलिड नहीं माना जाता। बट यहाँ पर अगर लॉकडाउन की वजह से कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि आप नहीं बनवा पाए तो आप इसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, और आपको मे भी आगे छूट भी मिल सकती है कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आगे फेस ना करनी पड़े। तो चलिए हमने यहाँ पर एक डेट डाल दी है। फिर यहाँ पर दोस्तों आते हैं इश्यूइंग अथॉरिटी, तो जो आपको आपका इश्यूइंग अथॉरिटी है वो आपको यहाँ पर भरना होगा। ये भरने के बाद आर यू स्पेशली एबल्ड पर्सन, क्या आप विकलांग हो, अगर हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर देना है। फिर आपको दोस्तों यहाँ पर नीचे आकर के सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी प्रेफरेंसेस, तो यहाँ पर दिया जा रहा है आपकी प्रेफरेंसेस की डिस्ट्रिक्ट, तो आपको एक एक करके सभी प्रेफरेंसेस चूज करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कीजिए और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। फिर इसके बाद आप सेकंड प्रेफरेंसेस किस डिस्ट्रिक्ट को देना चाहते हो, थर्ड किसे देना चाहते हो, फोर्थ किसे देना चाहते हो, ये आपको इसी प्रकार से यहाँ पर सभी डिस्ट्रिक्ट भर लेनी है। आपके सामने काफ़ी डिस्ट्रिक्ट है, 20 दी जा रही है, और ये सब देने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे कि पेंडिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग इफ एनी, तो यहाँ पर आपको इन सभी सवालों के जो आंसर है वो बेसिकली नो के अंदर ही देने हैं। अगर आप यस करते हो या फिर आपके ऊपर कोई केस लागू है इन क्वेश्चन के अनुसार, तो आपको उसके सामने यस भी कर देना है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई फेक जानकारी भरनी है, बट जो कैंडिडेट यहाँ पर यस करेंगे उनको उसके बारे में जानकारी और एक्स्ट्रा देनी होगी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और अगर आप उसमें सही पाए जाते हो, आपकी कोई गलती नहीं थी, तो आपको आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेसिकली आपको यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन रीड करके इनका आंसर दे देना है। बेसिकली सभी कैंडिडेट यहाँ पर नो ही करने वाले हैं, क्योंकि उनको ऐसा कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अब यहाँ पर आपको ये सब करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको एक एक करके जानकारी भरनी है, जैसे कि एसएससी मैट्रिक बोर्ड, तो यहाँ पर आपने किससे की अपनी 10वीं, जेके स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, एनओएस, तो यहाँ पर वो आपको चूज कर
लेना है। तो चलिए हम यहाँ से जेके स्टेट बोर्ड भरते हैं। भरने के बाद आपको यहाँ पर दिया जा रहा है एसएससी मैट्रिक परसेंटेज, तो आपकी परसेंटेज कितनी थी वो आपको यहाँ पर भर देनी है। इसको भरने के बाद आपको यहाँ पर एसएससी मैट्रिक रिजल्ट डेट यानी कि जो आपका 10वीं का रिजल्ट था वो कब आया था वो आपको यहाँ पर भरना होगा। अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो आप यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड डेट भी डाल सकते हो, क्योंकि सभी को एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं होती और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगी एसएससी 12th बोर्ड, यानी कि आपको 12वीं की जानकारी भरनी है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको चूज कर लेना है सेम तरीके से किस बोर्ड से आपने की है, और फिर आपको उसकी परसेंटेज यहाँ पर एंटर करनी है। साथ ही आपका रिजल्ट डेट क्या था 12th का वो आपको भरना है। नीचे है आपकी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी, यानी कि आपने जो ग्रेजुएशन की है वो किस यूनिवर्सिटी से की है उसका नाम आपको यहाँ पर डालना है। मैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख रहा हूँ बट आपको पूरा यूनिवर्सिटी का नाम डालना होगा। ग्रेजुएशन कॉलेज अगर आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से की है तो आपको यहाँ पर भी उसी यूनिवर्सिटी का नाम डालना है जहाँ से आपने की है, बट अगर आपने किसी कॉलेज के माध्यम से की है तो आपको यहाँ पर उस कॉलेज का नाम डालना है। परसेंटेज आपकी कितनी थी ग्रेजुएशन के अंदर वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। आपका रिजल्ट कब आया था ग्रेजुएशन का वो आपको यहाँ पर डालना है। और मैं आपको बता दूं कि जो फाइनल ईयर कर चुके हैं यानी कि पूरी तरीके से पास हो चुके हैं वही लोग इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल हैं। वेदर पोस्ट ग्रेजुएट, क्या आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हो, अगर हो तो यस कर दीजिए। यस करने के बाद आपको उसकी जानकारी भी सेम तरीके से भरनी है, नहीं तो आपको नो कर देना है। वेदर पीएचडी ऑडिट, क्या आपको पीएचडी मिल चुके हैं या फिर आपने पीएचडी कर ली है, अगर कर ली है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। और ये सब करने के बाद भी आपको नीचे आकर के सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आ जाती है अदर डिटेल्स, जहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू पोसेस द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर द एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन, यानी कि जो क्वालिफिकेशन नोटिफिकेशन के अंदर इन्होंने बताई है क्या आपके पास वो कंप्लीट क्वालिफिकेशन है। अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। बेसिकली यहाँ पर आप यस ही करोगे, क्योंकि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं थी तो आप फॉर्म ही क्यों भरते और यहां तक आप पहुंचते ही क्यों, इसलिए आप यहां पर यस ही करोगे। चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, तो आप किस डिवीजन के अंदर अपना एग्जाम सेंटर रहना चाहते हो, रखना चाहते हो, वो आपको चूज कर लेना है और उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने डिक्लेरेशन आ जाएगा। बेसिकली आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जितनी भी जानकारी आपने अभी तक इस फॉर्म के अंदर भरी है वो आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम पाई जाती है तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ और आपको किसी भी स्टेज से बाहर निकाल दिया जा सकता है अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत होती है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर आई एग्री कर देना है और आई एग्री करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है अपलोड सिग्नेचर एंड फोटो। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका फोटोग्राफ है वो आपका साइज में 1 MB से कम रहना चाहिए और सिग्नेचर भी 1 MB से कम ही रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको आपकी गैलरी के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा या फिर जहां पर भी आपके इमेज है वहां पर आपको जाना है। मैं यहाँ पर एक रैंडम इमेज आपको अपलोड करके दिखाता हूं। मैं इस इमेज को यहाँ से सिलेक्ट करता हूं और ओपन कर देता हूं। ओपन करने के बाद उसका फाइल का नेम यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट करना है और उसको ओपन कर लेना है। इसका नाम भी यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। ये करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, जहां पर आपके द्वारा भरी गई प्रत्येक जानकारी को आप एक अंतिम बार कंफर्म कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है और आप उसमें चेंजेस करना चाहते हो तो आप यहाँ पर अभी भी कर सकते हो। बट अगर आप एक बार यहाँ से आगे बढ़ गए तो आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो पूरी तरीके से श्योर होकर के इस जानकारी को चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के चेक एलिजिबिलिटी एंड कंटिन्यू टू फी पेमेंट, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने फी पेमेंट आ जाएगा। आप किस माध्यम से फीस जमा करना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट करना है, J&K बैंक या फिर HDFC। तो चलिए हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और कंटिन्यू टू पे के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर बिल डेस्क आ जाएगी, जिसमें कि आप अपनी एप्लीकेशन फीस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही आपके सामने यहाँ पर अन्य ऑप्शन भी है, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, व्हाट्सअप, अदर UPI, यानी कि सभी ऑप्शन बेसिकली आपके सामने हैं। आप जिस भी ऑप्शन का इस्तेमाल करके फीस जमा करना चाहे कर सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, बस जब आप फीस जमा करें और आपकी फीस अकाउंट से कट हो जाए बट आपके एप्लीकेशन फॉर्म या जहां से आप फॉर्म भरे उसके अंदर पेड ना दिखाए, फेल्ड दिखा दे, तो आपको दोबारा फीस एकदम से नहीं करनी है। कम से कम आपको 48 आवर का वेट करना है। अगर इस समय के अंदर आपकी फीस अपडेट नहीं होती तो तब जाकर के आप कहीं फीस जमा दोबारा कर सकते हो, अन्यथा आपको एकदम तुरंत फीस जमा नहीं करनी है, क्योंकि कई बार कैंडिडेट 2 बार फीस जमा कर देते हैं और उनकी फिर दोनों बार की फीस चली जाती है जो कि रिफंड भी नहीं होती। इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आपको दोबारा से फीस जमा नहीं करनी है। अगर फिर भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है या फिर इस फॉर्म को भरने में कहीं पर कोई भी आपको डाउट लगा हो या जानकारी और अच्छे से जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आपको आंसर कर सकूं, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो तभी के तभी सोल्व हो जाए। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।